ट्वेल्थ वालों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम कंसेप्ट है उसको सीखने जा रहे हैं। आप सुनिए, सिर्फ अपनी श्रवण शक्ति को बढ़िया रखिए, सुनने की पावर को आप आराम से सीख पाएंगे। तो देखें, मेरे पास सबसे पहले जब हम कैश फ्लो पढ़ते हैं, आपको पता होगा उसके 3 हेड बनते हैं। एक है हमारे पास ऑपरेटिंग, एक है इन्वेस्टिंग, देन है फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखने के तुरंत बाद ही हमें लिखना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और ये जो पार्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये वर्किंग नोट में भी सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हम समझेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास है, हमें ये चेक करना है कि हमें बैलेंस शीट दी हुई है या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दे रखी है। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखा है तो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिख देंगे अगर वो दिया हुआ है। इन केस ऑफ अगर हमें क्या दे रखा है, बैलेंस शीट गिवन है, तो लिखेंगे क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन, पूरा लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी कि हम चले जाएंगे बैलेंस शीट में और जो भी क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट वहां पर लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर आता है ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व। याद रख लो, मगअप कर लो एक बार, क्या ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई अमाउंट दिया हुआ है वो करेंगे। डिविडेंड पेएबल, प्रपोज डिविडेंड है कोई, वो लिखेंगे। फिर हमारे पास है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कोई भी इंटरिम डिविडेंड अगर हमने पे किया है, ध्यान रखना इंटरिम डिविडेंड की 2 बार एंट्री आएगी। एक बार तो यहाँ पर आएगी और एक बार आएगी फाइनेंस में। कहाँ पर आएगी? फाइनेंशियल पढ़ेंगे उसमें आएगी। वहां पर क्या आएगी? आउटफ्लो में, यानी माइनस करेंगे। तो इसे मगअप कर लो, इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और एक बार वहां जाकर के माइनस हो जाएगा। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कोई प्रोविजन हम किया हमने टैक्स का, वो लिखेंगे, करंट ईयर वाला होना चाहिए, ध्यान रखने का। फिर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इफ एनी डेबिटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर कोई डेबिट हो गई है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको लिख देंगे। फिर है मेरे पास लेस करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देखो बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्या बता रहा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर कोई डेबिट हो गई है वो लिख देंगे, और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कोई क्रेडिट हो गई है तो माइनस कर देंगे। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल है, कोई रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट हो गया है तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बस इंपॉर्टेंट सिर्फ 3-4 चीजें ही हैं मेरे पास। इसके अंदर है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो आ गया, ट्रांसफर टू रिजर्व आ गया, इंटरिम डिविडेंड आ गया मेरे पास, और प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, और डिविडेंड पेएबल। बस और कुछ नहीं है, सिर्फ इनको आपने ध्यान रखना है। और ज़्यादा ज़्यादा आपके पास जो क्वेश्चन में आएंगे 1 से 2 ही टर्म आएंगी, और ये जो अमाउंट आएगा उठा करके वहाँ लिख देंगे, फिर अपना क्वेश्चन एडजस्टमेंट का